जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो अपने अंदर का इंसान, कभी ना भूलो। समझ तो गए होंगे आप मैं कहना क्या चाहता हूं, लेकिन वक्त आने पर कहूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी योर वेरी ओन अली सिकंदर एंड आई वेलकम यू ऑल इन तमाशा पोस्टमार्टम एपिसोड 5। सो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू, जहां पर सुबह हुई और सुबह सुबह हम कोई टिक्का पठान है, हमारा नाम मशहूर खान है। यार ये बंदा मेरा कुछ मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि मुझे लगता है ये सीधा बंदा है और इसके साथ सीधे चलोगे तो ये सीधा है, वरना ये बहुत सीधा है तो ये आपको घर तक छोड़ के आ सकता है। इसमें वो करंट मुझे नजर आया है जो बहुत कम लोगों में हो रहा है। तो सुबह सुबह जी चाय का पड्डा चल रहा था, वो दुखी था कि बजट में मंगवा रहा हूँ उसे, मैं अपने 15,000 की बजट से हमेशा कम रहा हूँ। बब्रिक भूख हड़ताल पर था और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि बब्रिक ने कल भी खाना नहीं खाया और आज भी सुबह वो यही कह रहे थे कि मैं भूखा रहूंगा। जबकि ऑन द अदर साइड मैंने देखा कि उनको देखकर तो वो जो एक यहाँ पर सबसे बड़ा खूबसूरत सिलसिला चल रहा है कि जो जो करेगा हम भी वही शुरू कर देते हैं, और ये खैर पुरानी रीत है, बहुत लोग पहले भी दोहराते रहे। तो डॉक्टर जी खान भी कुछ लोगों को मशवरा दे रहे थे, जो कि सिर्फ मशवरा ही होना था कि हम आज कुछ नहीं खाएंगे। और इस एपिसोड की खास बात यह है कि इस एपिसोड को अगर मैं देखूं तो 30-40% तो मैंने बहुत इंजॉय किया, और 60% ऑलमोस्ट मुझे इस एपिसोड ने बहुत दुखी किया। अब इंजॉय का किया उसकी बात पहले कर लेते हैं, और दुखी किस चीज ने किया, किस चीज से मुझे बहुत तकलीफ हुई, अफसोस हुआ, वो मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। सो पहले तो जी हुआ ये कि सुबह सुबह पहली बार मुझे बड़ी खुशी हुई कि साकिब समीर को मैंने देखा कि वो अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए आइसिंग करते हुए जो है वो कैमरे के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं, और नलके की मिसाल के साथ उन्होंने ये बताया कि बब्रिक ने मुझे कितना के इरिटेट किया हुआ है। एक्सपीरियंस लोगों के फायदे के लिए हो ना, लोगों को दबाने के लिए ना हो। तो अब चले इसी बहाने, क्योंकि मैंने जगह जगह देखा कि बब्रिक को सबकी फिक्र है कि कोई अपनी प्रॉपर इनपुट नहीं दे पा रहा, वो लाइमलाइट नहीं ले रहा, तो उसको लाइमलाइट लेना चाहिए। तो एक मदरली फादरली फिगर बब्रिक जो है वो बने हुए हैं, और उस चक्कर के अंदर बब्रिक जो है, जो मैंने अंदाजा लगाया है कि वो सबको अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से, शुगल मस्ती से, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर जेंजी काइंड ऑफ यंगस्टर्स। तो वो जेंजीज की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो आपको रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, लेकिन अगर आप उन पर ज़बरदस्ती कुछ थोपने की कोशिश करेंगे तो वो फौरन एहतजाज पे भी आ जाते हैं, और ऐसा ही इस एपिसोड में सामना हुआ बब्रिक को। सो खैर, सुबह हुई आइसिंग के एहतजाज के बाद हमने देखा एक क्यूट फनी मोमेंट को, जहां पर कुबरा, हमजा, सामिया और फसी जो है वो एक ख्याली वजारत इंजॉय कर रहे थे, जहां पर हमजा ने ये बात कही कि जी मैं तो मतलब थाना ही बना दूंगा यहाँ पे, और मैं तो अपने मुशीर की जगह हवलदार रखना चाहूंगा। तो वो एक अच्छी, मुझे अच्छा लगा कि चलो कुछ मजेदार सी बातें हो रही हैं। डिप्रेशन डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा, इल्जाम तराशी और ये वो तो रूटीन में चलना शुरू हो ही चुका है। सो इसके बाद आपने देखा कि जी मेकअप रूम के अंदर लैला, साहिमा और आई थिंक रमशा थी या राबिया थी, वो गॉसिप चल रहा था। इस वक्त समिया जो है वो, उनके साथ एक और मसला मैं ये देख रहा हूँ कि उनके बारे में लोगों ने शायद बहुत पहले ही एक परसेप्शन बना ली थी। आने के बाद उन्होंने कुछ चुलबुली हरकतें ऐसी की, इधर से उधर से इधर, कि सब लोग उनको लेके बहुत चौकन्ना हो गए। और अब हर कोई जो है वो यही बात करता नजर आ रहा है कि ये क्योंकि सबकी दोस्त बनना चाह रही है तो ये किसी की दोस्त नहीं है, और कह रही है मैं दोस्त बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से ये इतनी इसकी दोस्तियां तो इसीलिए इससे तो जरा दूरी बरकरार रखो। और इस चक्कर में उनको अपना, आई थिंक जो ज्यादती हो रही है वो ये कि वो अपना पर्सपेक्टिव भी नहीं रख पा रही, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो खैर, लेकिन मुझे लगता है कि
तो आपको तो क्या बोला तो मुझे नहीं ना किसी किसी ने ने? यार एक मिनट चुप करो यार, तुम हर बीच में कूदा मत करो। तो हम अगर आप कुबरा की नागिन वाली बात, जिसमें उन्होंने बकायदा आपको सबको एक चैलेंज दिया था कि मैं कभी भी किसी को भी डस लूंगी, अगर उसको आप नेक्स्ट डे भूल सकते हैं और रूटीन में आ सकते हैं, तो मतलब समिया के साथ इतनी ज्यादा दुश्मनी क्यों? मतलब सोचने वाली बात है। सो खैर, इसके बाद हम गए जी लीडर कौन। अब डाइनिंग टेबल पर एक मुद्दा चल रहा है कि लीडर बनाए, और बब्रिक भी पेश पेश हैं, और लैला के चेहरे पर जो मैंने आज एक मुस्कुराहट देखी है, उफ 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 उफ, जब लैला 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 की आवाजें लग रही थी ना, तो जो फखरिया मुस्कुराहट थी ना, कि विजन में लैला कोई क्राउन ही पहन रही थी, और वो मुझे बड़ी खुशी हुई वो मोमेंट देख के कि चलो यार, ये जो यंगस्टर्स हैं वो बड़ी इज्जत दे रहे हैं, बड़ा बड़ा लिहाज कर रहे हैं, वो बड़ा देर बाद जाके फटे वो, क्योंकि उन्होंने भी एक पीक देख ली सबकी, और उनको कुछ लोग समझ में नहीं आ रहे बिल्कुल भी। तो इसलिए ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो उनसे थोड़ा अब दूर होना शुरू हो गए हैं। पहले उन्होंने सीनियर की बहुत रिस्पेक्ट की, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इट्स अ गेम, तो आप प्लीज हम पे अपनी कोई भी चीज थोपे नहीं, वो भले आपका नंबर 1 होना हो या आपका बेहतरीन गाइड होना जब बचाने की बारी आती है तो सब निकाल देते हैं, और जब बैठने की बारी आती है सब पे आई लव यू हो, जिसका एहतजाज एक दफा नहीं दूसरी दफा फिर से साकिब ने जो है वो बब्रिक के सामने किया कि भाई आप में बहुत क्वालिटीज हैं, लेकिन आप में सुनने की या बर्दाश्त करने की क्वालिटी नहीं है। सो आप भी इस तरह की तरह सोलो ही खेलना चाह रहे हैं एक्चुअली, बट बड़े टेक्निकल तरीके से, बट एटलीस्ट ही इज एंटरटेनिंग। बट आगे चलते हैं तो इस पे और भी बात होगी, क्योंकि आगे इस एपिसोड में कट नहीं हुई जी। तो उसके बाद खैर यहाँ से फड्डा शुरू होता है डाइनिंग टेबल का, और इधर भी इसरा खड़ी हो जाती हैं और इसरा कहती हैं कि सारे तुम लोग एक तरफ, ओके मतलब 90% तो हो ना, तो बस मैं खिलाफ हूँ। और राशन की तो कोई हम बात उस दिन नहीं भूख से मर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने खाना ऑर्डर करना है करो, वरना मेरी तरफ से मुझे लगता है कि यार वो भले अड़ जाती है, वो कुछ भी कर देती है, लेकिन वही पॉइंट बाहर जय ने जब बोला, तो क्योंकि उसने तहम्मुल से बोला, ये सब एक मछली मंडी बना दी इन्होंने, क्योंकि एक आवाज उठी इसकी कि यंगस्टर्स क्यों नहीं, जिसपे लैला खड़ी हुई, लेकिन अचानक जेनजीज ने कहा कि कम ऑन यू पीपल, धूम मचा ले, हम लोग भी तो लीडर बन सकते हैं, वी हैव ऑल द क्वालिटीज, तो हम बनेंगे लीडर। और फिर लीडर शुरू हो गई, और ये लीडर क्या है, ये लीडर, और इसके अंदर चक्कर में लीडर लूडर तो गायब हो गया। लेकिन बाहर जय ने बड़ी अच्छी बात की कि यार 2 दिन रह गए, रोटी तुसी खा रहे हो अभी, मतलब जितने लाख भी बचेंगे आगे टास्क शुरू हो जाएंगे। मतलब ये बात बादशाह सलामत ने भी आगे कही कि बाकी पैसे, मतलब पैसे वापस मिलने वाले टास्क भी होते हैं ना शुक्रो, हमसे तो तुम्हें 4 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो तुम्हें तो पहले हफ्ते उन्होंने पार्टी कराई है, अक्लमंद होते तो तुम मजे से मतलब सुकून करते, अकल का इस्तेमाल करते, लेकिन नहीं किया। तुम लोग इशारे पकड़ लेते हो बादशाह सलामत के, वो तुम्हारा चेजा लेके चले जाते हैं, तुम आगे से जो है वो अपनी तरफ से ही जो है वो मफरूजे लगाने शुरू कर देते हो। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि अब आपस में, लेकिन अच्छा है वो तो खेल रहे हैं, अंडा दे या बच्चा, तुम उसमें से चूजा निकालने लग जाया करो, पूछ तो लिया करो, हो सकता है उन्हें ऑमलेट फ्राई खाना हो और चूजा उन्होंने पालने के लिए दिया हो है। खैर जी, उसके मतलब वहां पर चला एवरीबडी वर्सेस इसरा काइंड ऑफ एक माहौल। और फिर हमने देखा कि हमजा जो है वो फिर से एक बार वही एहतजाज जो कि साकिब ने किया था, वो कैमरे के सामने बब्रिक के बारे में कर रहे हैं। मेरी जहाँ तक बब्रिक से मसला है वो ये है कि वो अपने आप को कुछ समझता है कि भाई ये बंदा जो है ये बस इसको समझा लें, ये हमें बहुत तंग कर रहा है, हम खुद बड़े समझदार हैं। तो ये फिर उसका एहतजाज भी मुझे बड़ा वैलिड सा लगा। तो मुझे लगा कि यार जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे लगता है कि वो उस तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही शायद, लेकिन बादशाह सलामत आएंगे तो उसको एड्रेस करेंगे जरूर। तो ये मैं इसी सोचों में गुम था कि अगला जो है वो, हाँ फिर हम आए डाइनिंग टेबल पे, तो वहां पर हमने देखा कि बब्रिक जो है वो समिया हिजाब के साथ थोड़े रूड हो गए। अब उसकी वजह यह भी हो सकती है कि उन्होंने 24 घंटे से कुछ खाया नहीं हुआ था, वो अपनी तरीके से तमाशा खेल रहे हैं, बाकी अपने तरीके से तमाशा खेल रहे हैं।
सो वहां पर उन्होंने 2 3 4 बार ये बात कही कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। तो सबने कहा कि यार अगर 99.9% कीटाणु मतलब 99.9% अगर लोग जो हैं वो खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप अकेले ये लड़ाई ना लड़ें, आप जो है वो खाना खा लें। और जो कि इवेंचुअली उन्होंने खा ही लिया। कितनी को देर इंसान इंतजार कर सकता है। तो मैंने सबसे पहले बोला आपको खा लो, मैंने सबसे पहले बोला आके खा लो, सब जो प्लस पॉइंट प्रीवियस एपिसोड में बब्रिक के बहुत सारे नजर आ रहे थे और इसमें भी शुरू में मुझे नजर आ रहे थे, वो अब मुझे अंदाजा हो रहा है, क्योंकि 24 घंटे आप जब गुजारते हैं ना, तो वो मुझे एक्सपीरियंस है कि वो वाकई लोग शायद थोड़ा सा ज्यादा उनको झेलना पड़ा है। खैर जी, यहाँ पर ये वाला पड्डा चला और फिर बब्रिक को फिर साकिब की टेंशन हो गई कि यार साकिब कुछ कर नहीं रहा, उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा है। कभी उनको हमजा की टेंशन हो जाती है, कभी साकिब की टेंशन हो जाती है। और अचानक यहाँ पर एक क्यूट सी फाइट शुरू हो गई, रमशा वर्सेस आलम। डिलुलु 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 डिलुलु। बहुत कोशिश की इस बार आलम ने अपने आप को बचाने की, लेकिन रमशा ने उन पर फिर वही इल्जाम लगाया जो इसरा पे भी लग रहा था, आलम ने ही लगाया था पिछले एपिसोड में, कि प्लीज डोंट ट्राई टू बी सैफ अली खान। वाह भाई। लेकिन उसका लगता था जेन्युइन है। हाँ। अब ये उसको कॉपी करके जैसे कॉपी कि कर नॉर्मल दिया। बात कर रहे हैं, हाँ। कोई डिस्कशन चल रही है बीच में। सैफ अली खान, तुम्हारी मिसालें बहुत दी जा रही हैं इस सीजन में, है 5-6 लोगों के ऊपर अब तक तुम्हारे वाला इल्जाम लग चुका है। खुश तो बहुत होगे तुम, है नॉटी बॉय। तो भाई उसके बाद ये हुआ कि अच्छी खासी क्लास हो गई, बहुत सारे लड़कियां, 4-5 लड़कियां ही आलम से लड़ पड़ी। मतलब अचानक उनको आलम, यार सबसे क्यूट बच्चा है यार, तुम सारे ही ना लड़ पैया हो जाए। उसके साथ भी अच्छा बन के दिख गया, तुम्हारे साथ भी अब असल फेस दिख गए तो वैसा ही रहूंगा जैसा हूँ। वो किथे जाएगा बेचारा। तो वो गरीब उस दुख को लेके निकला। उधर से इसरा ने जेब का पोल खोल दिया कि ये कल कुछ और कहता है, आज कुछ और कहता है, मुंह पे कुछ और कहता है, पीछे कुछ और कहता है, और समिया वाली बात उसने कर दी। अब यहाँ पर जेब ने खैर उसको बहुत मेच्योरली हैंडल किया और बहुत सीरियसली हैंडल किया। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो उसने, वो जैसी भी गेम खेल रहा है उसको हैंडल करना अच्छा आता है। भी इसकी पार्टी बनेंगे, ये सेफ हो जाएगा। इस पे सब मान गए, ठीक है। सेकंड पे हसन या जी सबको, तो वो सही जा रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा कि जब सब लड़कियों की हो गई आलम से लड़ाई, तो इसरा और सैलिश, अच्छा उस लड़ाई में, उससे पहले जो लड़कियों की लड़ाई हो रही थी उसमें राबिया जावेद शेख, जिनका जावेद शेख साहब से मेरा ख्याल है कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप शेख साहब को बिल्कुल नहीं, आपने कोई ऐसी खबर बना देनी, नाम मिलते हैं दुनिया में लोगों के। वो अचानक अपनी सहेली की मदद के लिए कूद पड़ी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लाउड हो गए फुटेज ली, क्योंकि वो नहीं बता पा रही थी अब तक कि मैं भी ऊंचा बोल सकती हूँ। शट अप! मेरी दोस्त है, तुम्हें कोई बीच में लेके आया? शट अप! तुम्हें मैं बीच में लेके आया? मेरे दोस्त बोल रहे हैं बीच में। तो ये अच्छा, उन्होंने भी हिस्सा डाल दिया, फौरन आके उनको मौका मिला, तो ये अच्छा रहा। लेकिन इसरा के अंदर मुझे थोड़ा सा अब वो लग रहा है कि वो थोड़ी रूड हो रही है, क्योंकि उनके अल्फाज, तुम मेरी जूती जैसे नहीं हो, तुम ये नहीं हो। तो इतने फैंस बाहर उनके बन गए हैं, इतने लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो पहले दिन से ही जीत चुकी हैं और उनको किसी की भी जरूरत नहीं है। अब अभी 2 महीने सबने साथ रहना है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई इंसान आपको समझना या उसको समझाना पड़ ही सकता है। तो थोड़ा सा हौसला कर ले लड़की, तू है स्पोर्ट्स गर्ल, लेकिन मतलब ऐसे नहीं करना। तो ये था अहवाल अब तक का। इसके बाद जो चीज जो है इसके, हाँ इसमें टास्क भी हुआ और टास्क में 3 लोग बच भी गए, लेकिन टास्क से ज्यादा वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं बात करना चाहूंगा आज कुछ ऐसी जरूरी बातों पे जिनके लिए एक्चुअली मैंने इस एपिसोड में ये वीडियो बनाया है। हम सब लोग जो है जिनका ताल्लुक कहीं से भी हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, हम जब स्क्रीन पर जाते हैं, वो हम डॉक्टर हों, हम इंजीनियर हों, हम एक्टर हों, हम राइटर हों, तो हमें सबसे ज्यादा ख्याल इस चीज का होता है कि हमें देखने वाली एक बहुत बड़ी आवाम है जो हमें फॉलो करती है, जो हमसे प्यार करती है, जो खास तौर पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स तो है नहीं, यहाँ पे एक ही है। तो आज मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ तब हुई जब डॉक्टर जी खान और लैला ने पहले अपने दुख का इजहार किया, उनके साथ एक मिसहैप हुआ पिछले एपिसोड में, हमने भी उनको सपोर्ट किया। लेकिन आज हैट्स ऑफ टू बब्रिक, क्योंकि बहुत ही घटिया, बहुत ही
कमजरफी वाली बातें, धमकियां आप दे रहे हैं, आपसे मजाक बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उसने लिमिट क्रॉस हमने ऑन एयर एपिसोड्स में तो नहीं देखा कि उसने कोई ऐसा छोड़ दे अगर आप मेरे पर्सनल पे आएंगे, मेरी फैमिली पे आएंगे, मैं लीगल जाऊँ। मैंने तो आपसे फैमिली ही बात कर दी हो कि आप उसके करियर पे, उसकी इतनी सालों की जो भी सर्विस है, आप उसकी धज्जियां उड़ा दें, और आप जो है वो मतलब इतनी गंदी बातें, आपने इतने गंदे स्टेप्स लिए हैं। इसकी एक वीडियो मैंने देखी, उसने आधी शर्ट उतारी हुई है और ये बैठी, ये क्या? यार आप खुद वही बातें कर रहे हैं कि जी बाहर लोग देख रहे हैं, और आपको शर्म नहीं आ रही कि चैनल को उस पर बार बार बीप 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 लगाना पड़ रहा है। और जब आके बादशाह सलामत ने पूछा तो तब भी सबको मजबूरन इन हरकतों की वजह से डॉक्टर जी खान आपकी, उनको भी ये कहना पड़ा कि यार आप बिलो द बेल्ट ज्यादा बात करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड आदमी थे तो वेयर आर यू राइट नाउ इन द करियर? यार मैं और फिर लैला पे आ जाए, लैला ने आज इतना गलत किया कि आप तो उसकी कलीग हैं, उसने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की थी, वो भी गेम खेल रहा है, लेकिन आप पर्सनली हो गई, आपने उसको पकड़ के बिल्कुल ही मतलब जीरो करने की कोशिश की। हर कोई एक जैसा एक लेवल पे नहीं होता, लेकिन उसकी अपनी सर्विसेज होंगी यार, उसका करियर है, आपसे तो ज्यादा फिल्में की हुई हैं उसने, और 2-3 जुबानों में की हुई हैं, उर्दू, पश्तो, पंजाबी। आप उसको मतलब आपने उसकी पर्सनल लाइफ को ही उठा के डिस्कस कर दिया। और नहीं है उसने वीना के साथ क्या किया था, मैं अब यहाँ बोलना नहीं चाहती, वीना के साथ जो इसने किया। फिर अभी पिछले एपिसोड में भी मैंने देखा कोई कह रहा था नरगिस ओ हो, और इस एपिसोड में वीना मलिक की पर्सनल लाइफ को बीच में डिस्कस किया गया। तो यार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग को कल के बच्चे हैं, कैसे ये बच्चे आप लोगों की इज्जत करेंगे जब आप आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल जो हो रहा है सही हो रहा है। मुझे लगता है ये तीनों सबसे ज्यादा सीनियर लोग थे। आप देखें साकिब समीर, अगर वो कोई इररिलेवेंट कॉमेडी नहीं कर रहे तो सब उनकी इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि वो बदतमीजी भी नहीं कर रहे, वो किसी को मौका नहीं दे रहे। आप ये जरूर कह सकते हैं कि यार अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई अनएथिकल हरकत की हो कि वो बाहर निकले तो वो अपने बच्चों से या दूसरों से नजर ना मिला पाए। तो आप लोगों का 25-30 साल करियर है यार, और आप लोग एक दूसरे के, और अब मतलब खुदा अल्लाह माफ करे यार, फौतगी हुई है 3-1 साल पहले, तो मैं उसका इल्जाम जो है इस पे ठहरा दूं? आप किसी के बच्चे को, किसी की पर्सनल ट्रेजेडीज को और अपनी पर्सनल ट्रेजेडीज को, सबसे पहले तो किसकी जिंदगी में दुख नहीं होता? आप सारे दुख, आपको लगता है कि अवाम क्या है, आप जाकर कोई दुख बताएंगे तो ऐसे तो हर सीजन में किसी ने कोई ना कोई ख्वाब बताया, बट उसके लिए आपको अपना आप साबित करना होगा। एक दूसरे पे इल्जाम लगा के, एक दूसरे को गंदा करके, एक दूसरे के कपड़े उतार के, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करके, उसकी इज्जत खराब करके, या आप लोग एक दूसरे से इतने इनसिक्योर हो गए हैं यार, इतनी जल्दी इनसिक्योर हो गए हैं। तो अभी तो मेरा ख्याल है आप लोग 2 महीने में तो चीर फाड़ शुरू कर देंगे एक दूसरे की। सो बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का कि यार लड़ो, अपने लिए आवाज उठाओ, कुछ भी करो, लेकिन जाती हाथ पर मत उतरो। तो इस एपिसोड में 3 लोगों ने मुझे हाईली डिसअपॉइंट किया, जिनमें बबरिक भी हैं, जिनमें लैला भी हैं, जिनमें डॉक्टर जी खान भी हैं, और बाकी सब अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, वो उनमें कोई मसला नहीं है, और तमाशा मजेदार हो चुका है। और अब आगे आगे देखें ये क्या करते हैं। अब ये तो फिर है, अब उनको तो कोई स्क्रिप्ट दे के थोड़ी भेजा जाता है कि बेटा तुमने जाके ये करना है। फिर जो होता है वो कैमरे दे अगे खुल ही जाता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। जज्बात में कुछ ये ड्यूरेशन में ज्यादा ही हो गया लंबा। लव यू ऑल, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। आई एम बैक जस्ट टू एंटरटेन यू, लव यू, so please be with me and stay blessed always.